मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। चौथे अधिकार के अंतर्गत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की प्रवृत्तियां बतलाई जा रही थी। और इस संदर्भ में मिथ्या चारित्र क्या होता है उसकी चर्चा कल हमने यहाँ प्रारंभ की है। टोडरमल जी साहब का ये कहना है कि जगत में जैसे पदार्थ हैं वे पदार्थ अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। जब जगत का प्रत्येक पदार्थ अपनी योग्यता से परिणमन करता है, यह जीव उन्हें अपने हिसाब से बदलना चाहता है। ये जीव उन्हें अपने हिसाब से परिणमाना चाहता है। ये जीव उन्हें अपने हिसाब से फेर फार करके कुछ ऐसा और कुछ ऐसा इस प्रकार करना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी करने से जगत का कोई पदार्थ बदलता नहीं है। ये सोचता है मैंने गुस्सा किया तो मैं गुस्सा करके उसको बदल लूँगा। ये ऐसा सोचता है मैंने ऐसा किया इससे जगत में इस प्रकार से बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदल सकता। हम किस किस को बदलना चाहेंगे और कहाँ कहाँ हमारी चलेगी। कल हमने काफ़ी चर्चा की थी आपके बीच में कि जगत में हमारी कहीं नहीं चलती। दुनिया में हमारी चलती कहाँ है ये तो बताओ, हमारी कहाँ चले। जहाँ इस जीव की चलती है वहाँ ये जीव अपने अंतर में चलाता नहीं है, और जहाँ जगत के पदार्थों में इसकी चलती नहीं है वहाँ जबरन चलाने की चेष्टा करता है। दुनिया का एक भी पदार्थ, एक भी परमाणु इसकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता। वस्तु स्थिति यह है कि जगत का प्रत्येक परमाणु स्वयंभू है। स्वयंभू माने जानते हैं आप, जिसके ऊपर कोई दूसरा ईश्वर न हो उसे स्वयंभू कहते हैं। हर परमाणु परमाणु स्वयंभू है। वो उनके ऊपर कोई नियंता नहीं है, कोई उसका फेरफार करने वाला नहीं है। वो स्वयं ही अपने आप में जो पुद्गल का परमाणु है स्वयं ही अपने आप का ईश्वर है। इसका नाम है स्वयं। अनंत शक्ति संपन्न है एक एक पुद्गल का परमाणु। हर पुद्गल के परमाणु में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। दुनिया में किसी के ऊपर कुछ चल सके ऐसा होता ही नहीं है। ये वस्तु स्वरूप ही नहीं है। इसलिए यहाँ ये कहा था कि तू कषाय करे और दुनिया में परिवर्तन हो जावे, कौन सी गलत फहमी में है। इसलिए कषाय करना वृथा है, बेकार है। अंतिम लाइन कल अपन ने यहाँ पढ़ी थी, पेज नंबर है 89, कि कषाय भाव करना ऐसे है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। गुस्सा करके क्या कर लोगे। तुम्हारे लोभ करने से यदि पदार्थ तुम्हारे पास में आ जाता हो तब तो लोभ करना सार्थक है, लेकिन लोभ करने से पदार्थ तो आता नहीं है। आपने लोभ का परिणाम किया, आपने खूब लालच किया और उससे पदार्थ तो आता नहीं है। अब चूंकि लोभ लालच करने से पदार्थ आता नहीं है, इसलिए तुम्हारी जो मान्यता है वो मान्यता मिथ्या मान्यता है। करना ही वृथा है। लोभ क्यों करें आखिर, गुस्सा क्यों करें आखिर, मायाचार क्यों करें आखिर। देखिए कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र यहाँ कह दिया गया था। चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पेज नंबर 89 पर बीच में एक हेडिंग दी गई है। हेडिंग है इष्ट
अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है, इसकी जो कल्पना है वो मिथ्या है। कल्पना माने काल्पनिक। हमने जो भी समझ रखा है सब काल्पनिक समझ रखा है। हमारे जो भी विचार चल रहे हैं ये सब काल्पनिक है, झूठे हैं, व्यर्थ हैं, सच्चाई नहीं है, वस्तु स्थिति नहीं है। वस्तु परिवर्तनशील है, वस्तु परिणमनशील है। प्रति समय वस्तु परिणमन कर रही है और उस परिणमन करती हुई वस्तु में किसी परिणमन को इष्ट मानता है और किसी परिणमन को अनिष्ट मानता है। किसी को अच्छा कहता है और किसी को बुरा कहता है। ये अच्छे और बुरेपन की झूठी कल्पना को टोडरमल जी साहब यहाँ सिद्ध करके बताने वाले हैं। पढ़े अपन प्रकरण पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना तथा कषाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। बोलो गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? लोभ क्यों उत्पन्न हुआ? पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं कषाय भाव। जब भी गुस्सा होगा, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा, जब भी कषाय भाव मतलब कुछ होगा, तो उनके पीछे मूल में एक कारण नजर आएगा, वो है पदार्थ को इष्ट और अनिष्ट मानना। तो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। ये आज के व्याख्यान की, आज की अपनी चर्चा की ये मूल लाइन है। वो लाइन क्या है? कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। मेन लाइन क्या है? कोई पदार्थ, दुनिया का कोई पदार्थ, दुनिया की कोई वस्तु न तो इष्ट है और न अनिष्ट है। बात खत्म। दुनिया की एक भी वस्तु को इष्ट मानना, दुनिया की एक भी वस्तु को अनिष्ट मानना, ये महाभूल है। अब सिद्ध कर रहे हैं टोडरमल जी कि साहब ये इष्ट अनिष्ट क्या होता है, थोड़ा ये भी समझा दो ना। इष्ट क्या होता है, अनिष्ट क्या होता है? कई लोग ऐसे, आजकल के बच्चों को, नए नए छोटे छोटे से बच्चों को यदि आप इष्ट और अनिष्ट समझाने की कोशिश करो ना तो समझ में नहीं आते। प्रकाश जी भाई साहब सूरत से बोलो, आज के यदि छोटे छोटे, अरे आज के जमाने में बच्चों को 69 70 समझ में नहीं आता है, 68 69 समझ में नहीं आता है। 69 क्या होता है? क्या क्या बोलो? 67 68 और 59 क्या बोलो? 59 बच्चों से पूछो जरा, मैं सच कह रहा हूँ। हम छोटे थे तो वैसे आपस में पूछते थे इस तरह की बात। 67 68 59 बोलो, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो 59 बोलेगा वो। 59 नहीं है, 69। 59 सबसे छोटा है। ये नहीं समझ में आती। 67 68 79 69 है वो। 79 मतलब कुल मिलाकर के बातें, हिंदी के अंक नहीं समझते हैं, अंक नहीं समझते, इष्ट अनिष्ट नहीं समझते हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं है बच्चों को। आज के नए नए बच्चों को यदि हम समझाने की कोशिश करें तो देखिए, हाँ सही कह रहे हैं साहब आप, बच्चों को लिख रहे हैं। बच्चों की क्या बात करें, बहुओं को भी समझ में नहीं। देखिए कैसे, सो कहते हैं जो अपने को दुखदायक अनिष्ट हो, दुखदायक सुखदायक उपकारी हो। क्या क्या लिखा है, वापस पढ़ता हूं देखो। सो कहते हैं जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं। दो शब्द दिए हैं, सुखदायक और दूसरा है उपकारी। सुखदायक सुख देने वाला, उपकारी उपकार करने वाला। दायक शब्द का अर्थ होता है देने वाला, प्रदान करने वाला। दायक तो सुखदायक, जो सुख देता हुआ दिखाई देता है। और उपकारी जो हमारे कार्य में हेल्प करता हुआ, सहयोग करता हुआ नजर आता है, उसे तो इष्ट कहते हैं। और अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। जो अपने को दुखदायक है, दुख देने वाला है, और जो अनुपकारी है उसे अनिष्ट कहते हैं। अब टोडरमल जी का वाक्य, ये तो हमारी तरफ से बात,
ये तो जगत के जीवों की तरफ से बात कह दी। आप इष्ट किसे कहते हैं? जो जो अच्छा लग रहा है उसे इष्ट कह देते हैं, जो जो बुरा लगता है उसे आप अनिष्ट कह देते हैं। देखो, लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। लोक में सर्व पदार्थ, लोक में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, कितने पदार्थ हैं? बोले अनंत अनंत पदार्थ हैं। वे अपने अपने स्वभाव के ही करता हैं। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। कोई किसी को दुखदायक नहीं है, कोई किसी को सुखदायक नहीं है, कोई किसी को उपकारी नहीं है, कोई किसी को अनुपकारी नहीं है। ये मुझे अनुपकारी दिख रहा है, ये मुझे बुरा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। टोडरमल जी का ये वाक्य है, कोई किसी को सुख दुखदायक और उपकारी अनुपकारी है नहीं। तो फिर साहब लगता तो है मेरे को। आप कह रहे हो जगत में कोई अच्छा बुरा नहीं है, आप ये कह रहे हो जगत में कुछ इष्ट अनिष्ट नहीं है, आप ये कह रहे हो जगत में कोई सुखदायक दुखदायक नहीं है, कोई उपकारी अनुपकारी नहीं है। तो फिर लगते तो हैं इन्होंने बहुत उपकार किया भाई साहब हमारे ऊपर, मैं इनका उपकार भूल नहीं सकता। इन्होंने मेरे साथ में जैसा किया है मैं उसे भूल नहीं सकता। ये उपकार और अनुपकार तो जगत में बहुत दिखाई देता है। क्या हमारे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना जगत में? ये उपकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अनुपकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसने मेरा बुरा किया है, इसने मेरा भला किया है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है। पहला वाक्य, पहला वाक्य क्या कह दिया? यह जीव ही, ये जीव, ये इधर लगाना, इधर, ये जीव का मतलब ये जीव नहीं, अज्ञानी की बात चल रही है। हर व्यक्ति अपने अपने ऊपर लागू करके देखे। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है, अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर इष्ट मानता है। इष्ट मानता है, अनिष्ट मानता है, अनिष्ट अनिष्ट। ऊपर लिखा था सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है, यहां लिखा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। क्योंकि कि साहब इसमें क्या गलती है? यदि ऐसा मान रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यदि ये मान लिया है तो इसके अंदर दिक्कत क्या है? जो मान लिया है तो ठीक है ना बात, ये अनुपकारी मान रहा है तो ठीक है ना बात, ये उपकारी मान रहा है तो ठीक है ना बात। तो ये कह रहे हैं क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। अब सुनो जरा, अब अभी ये बात यहाँ से जितना आप उदाहरण लगा सको उतना आप लगाते रहना। वस्तु एक है, एक व्यक्ति को अच्छी लग रही है, एक व्यक्ति को बुरी लग रही है। टोडरमल जी ने 2-3 उदाहरण दे दिए यहाँ इस बात को समझाने के लिए। वस्तु एक, फिर नीचे चल करके बात करेंगे किसी और की। अभी यहाँ वस्तु की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, नीचे चल करके काल की अपेक्षा से बात करेंगे। क्या अभी यहां कह रहे हैं वस्तु एक, नीचे चल करके कहेंगे जीव एक। ये टोडरमल जी के लाइनों की गहराइयां आपको मैं बतलाऊंगा, कितनी गहराई से पंडित जी यहां बात कर रहे हैं। अभी एक ही वस्तु की बात करो तो ये कह रहे हैं, कहां पढ़ा अपन नहीं है, क्योंकि शब्द से देखिए 5वीं लाइन है इस पैराग्राफ की। क्योंकि एक ही पदार्थ, एक ही घटना, एक ही परिस्थिति, एक ही वस्तु किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। बोलो अभी जो मौसम चल रहा है देश में, कभी किसी को एसी अच्छा लगता है, वही एसी किसी को बुरा लगता है। ये तो घर घर की कहानी है ना। एक को अच्छा लग रहा है, एक को बुरा लग रहा है, एक को पंखा सुहाता है, एक को नहीं सुहाता है, एक को गर्मी ज़्यादा लगती है, एक को सर्दी ज़्यादा लगती है। एक कहता है कि नहीं मुझे गर्मी लग रही है, मुझे तो एसी चलाना है। दूसरा ये कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं चलाना है। एक ये कहता है घर में मुझे ये सीरियल देखना है, दूसरा ये कहता है मुझे ये न्यूज़ देखना है। बोलो घर घर में ऐसा होता है कि नहीं? एक व्यक्ति को ये चीज़ पसंद आ रही है, दूसरे व्यक्ति को वही चीज़। वस्तु एक, ये कह रहे हैं वस्तु एक। यहाँ पदार्थ एक की चर्चा है। पदार्थ एक और व्यक्ति अलग अलग हैं।
वस्तु एक है, इस व्यक्ति को अच्छा लग रहा है, इस व्यक्ति को बुरा लग रहा है, इस व्यक्ति को कोई विकल्प ही नहीं। दुनिया में ऐसा हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे उदाहरण देकर के बतलाया पंडित जी ने, जैसे जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। आपने ये उदाहरण पहले कभी सुना है क्या टोडरमल जी का? यही उदाहरण, मोटे पतले वस्त्र की चर्चा इष्ट अनिष्ट के संदर्भ में। नहीं, कहाँ पढ़ा है मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। टोडरमल जी ने ये बात लिखी है पेज नंबर 60 पर, क्या 60 नंबर पेज पर। वेदनीय कर्म के उदयजन्य अवस्थाओं की चर्चा वहां चल रही थी, और वहां टोडरमल जी ने, खोल करके देख लो, आप दिखाऊं आपको, देखो 60 नंबर पेज पर क्या देखिए आपको, देखिए पेज नंबर 60 पर, और ऊपर से 3 और 3 6 और एक 7वीं लाइन। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है। मिली क्या लाइन? 60 नंबर पेज पर टोडरमल जी ने ऊपर से कौन सी लाइन बोली मैंने अभी? 7वीं लाइन। 60 नंबर पेज पर 7वीं लाइन में कह रहे हैं, किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है और किसी को सुखकारी होता है। अब ये 60 नंबर पेज वाला जो व्याख्यान था ना हमारा, मतलब वो आपको मिल जाएगा सारे सब, उसी को आप दोबारा सुन करके देखो, वही चर्चा यहाँ रिपीट हो रही है। रिपीट मतलब उसको नए अलग एंगल से कह रहे हैं थोड़ा सा। पदार्थों में इष्ट अनिष्टपन की कल्पना, इसको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, अरे भैया है नहीं दुनिया में। कितनी सुंदर वहां भी जो चर्चा की थी, व्यक्ति एक ही है, किसी व्यक्ति को 1000 रुपए मिले, बोलो अब सुख होगा कि दुख होगा? मतलब टोडरमल जी का वो उदाहरण 60 नंबर पेज का यहाँ वापस आपको दे रहा हूँ, आपकी याददाश्त वापस लाने के लिए। टोडरमल जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, एक व्यक्ति 1 लाख माने लखपति है। अब वो टोडरमल जी के लिए लखपति और हजारपति, वो उस जमाने में तो लाख और हजार ऐसा ही हुआ करता था। लखपति व्यक्ति है, 1000 रुपए का नुकसान हो गया, वो दुखी हो रहा है, बराबर। और एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के पास में 1000 रुपए हैं, हजारपति है वो व्यक्ति, पुराने जमाने की बात है, उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए मिल गए तो वो खुश होता है। जबकि इसकी टोटल संपत्ति हुई है 1100 की, और उसकी टोटल संपत्ति 1000 के नुकसान के बाद में भी 99,000, लाख करोड़ में लगा लेना आप लोग अपने हिसाब से। मतलब टोटल जी के 350 साल पहले के उदाहरण की बात कर रहा हूं। वो जो व्यक्ति है, कौन सा, 1000 का जिसे नुकसान हुआ है, 99,000 होते हुए भी वो दुखी हो रहा है 1000 का नुकसान होने पर, 99,000 होते हुए भी। आज भी टोडरमल जी ये कह रहे हैं उसकी संपत्ति इससे 99 गुना ज्यादा है, फिर भी दुखी है। और इसकी संपत्ति में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, ये सुखी हो गया। अब इस तरह के 50 उदाहरण आप अपने दिमाग से लगा सकते हो, जहां जहां आप लगाना चाहो। गरीब व्यक्ति है, 100 रुपए मिले उसे, वो व्यक्ति सुखी हो गया। पैसे वाला व्यक्ति है, हजारों रुपए भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 रुपए मिलने पर भी क्या है 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में, ये तो हमारे बच्चे की पॉकेट मनी है। ऐसी बातें करते हैं लोग। 5-5, 10-10 हजार के रुपए के बारे में लोग ये कहते हैं ये तो हमारे बच्चों की पॉकेट मनी है, ऐसी चर्चाएं करते हैं लोग। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हिंदुस्तान में 5-5, 10-10 हजार रुपए में पूरे परिवार को महीने भर पालने वाले लोग भी हैं दुनिया में। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे गरीब लोग मेरी निगाह में घूम रहे हैं, जो ये कहते हैं 5-7 हजार रुपए की यदि नौकरी मिल जाए तो महीने भर काम करने के लिए तैयार हूं मैं। भाऊ जी कोई 5,000 रुपए महीने की नौकरी दिला दो, ऐसा कहते हैं लोग। वस्तु एक की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं वस्तु एक है। उदाहरण देखो टोडरमल जी ने वापस दिया, जैसे वस्त्र न मिलता हो, जिसे कपड़े ही नहीं है जिसके पास में, अब उसे मोटा टाट का कपड़ा दे दिया, वो उसे इष्ट लगता है। और जिसे पतला वस्त्र मिलता हो, पतला वस्त्र टोडरमल जी की दृष्टि से शायद पतला वस्त्र महंगा है, वो कीमती वस्त्र है, वो पतला मिलता हो,
उसे वह मोटा वाला वस्त्र वो अनिष्ट लगता है। जिस व्यक्ति को नहीं मिला था उसे वही कपड़ा अच्छा लगा, और जिसे अच्छी क्वालिटी का मिलता था उसे वही वस्त्र बुरा लगने लगा। देखो, वस्तु एक ही है। मैं ये कहता हूं, यदि जगत में पदार्थ और कपड़ा अच्छा बुरा होने लगे, तो फिर जिस कपड़े को आपने देख करके दुकान पर ये कह दिया है, अरे यार ये तो क्या बेकार है कपड़ा, इतना इतना खराब कपड़ा, अच्छा दिखाओ ना कुछ, इतना खराब है ये, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, ये अच्छा दिखाओ, ये क्या डिजाइन दिखा दिया आपने, ये क्या कलर है, ये भी कोई कलर है क्या, इतना बकवास। तो मैं आपसे पूछता हूं, बोलो राकेश जी भाई साहब, आप दुकान से हटा देते हो क्या उनको? अपनी दुकान पर जो सूट हैं बच्चों के, जो कपड़े हैं, जो अलग अलग कलर डिजाइन के हैं, जो आपको पसंद आ रहे हैं, जो किसी एक व्यक्ति को पसंद आ रहा है, और जो एक व्यक्ति को ना पसंद आया है मान लीजिए, तो क्या ना पसंद वाले को हम हटा देते हैं क्या? एक दो तीन ग्राहक आए और वो दो तीन ग्राहक आकर के उसे हटा करके चले गए, बेकार है बेकार है बेकार है, तो क्या आप वो कपड़ा हटा देते हो? अरे एक ग्राहक कोई ऐसा भी आएगा जो उसी डिजाइन को, उसी कलर को इतनी अच्छी समझ करके बहुत शौक से खरीद करके ले जाएगा। दुनिया में हर तरह की डिजाइन बिकती है, दुनिया में हर कलर के कपड़े बिकते हैं, किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या पसंद आता है। अभी किसी किसी की बात कर रहे हैं, वस्तु एक, और किसी किसी की बात कर रहे हैं, पॉइंट समझना यहां। अभी आगे देखो टोटरमल जी क्या लिख रहे हैं। इसी तरह से एक उदाहरण और दे दिया, सूकर आदिक को, सूकर मतलब समझिए ना, सुअर की बात करें, पिग, PIG, सूकर आदिक को विष्टा इष्ट लगती है। एक विष्टा है, विष्टा पड़ी है, सूकर को अच्छी लग रही है, और देवादिक को अनिष्ट लगती है। बोलो क्या करें? तीन एग्जाम्पल दे दिए टोटरमल जी ने यहां। अब तीसरा एग्जाम्पल, किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है और किसी को अनिष्ट लगती है, इसी प्रकार अन्य जानना। तीन एग्जाम्पल दे दिए, तीनों एग्जाम्पल में क्या बात लगाना, वस्तु एक है, व्यक्ति अलग अलग है। तीन एग्जाम्पल दे दिए, कपड़ा एक था, इसको अच्छा लग रहा है, इसको बुरा लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दिया, विष्टाएं, इसको अच्छी लग रही है सूकर को, और देवादिक सज्जन पुरुषों को, देवादिक माने सज्जन पुरुषों को, अच्छे पुरुषों को वो विष्टा बुरी लगती हुई दिखाई देती है। फिर तीसरी बात कह दी, मेघ वर्षा, किसी को अच्छी लग रही है और किसी को बुरी लग रही है। बोलो बरसात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माली चाहे बरसना और धोबी चाहे धूप। माली ये कहता है खूब बरसात होनी चाहिए, किसान ये कहता है बरसात ही नहीं हो रही है इस बार, तो क्या काले मेघा पानी तो बरसाओ, क्या खूब पानी बरसाओ, ऐसे कहते हैं। तो अरे सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, किसान खेती नहीं हो रही है, वो कहते हैं बरसात होनी चाहिए। धोबी कहता है 8 दिन से बरसात हो रही है, ये रुकनी चाहिए, कपड़े नहीं सूख रहे, बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। जगत किसके हिसाब से चले? बोलो मौसम किसके हिसाब से चले? बादल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बरसात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोले तुम्हारे हिसाब से जगत का परिणमन नहीं होता। दुनिया में फेरफार करने की चेष्टा मत करो। अरे सच्चाई तो ये है, दो व्यक्तियों के परिणाम आपस में मिलते ही नहीं है। दो व्यक्तियों के परिणाम नहीं मिलते उल्लास भाई। क्या आपके परिणाम अलग होंगे, वीनू भाई के परिणाम अलग होंगे? अरे आपके और वीनू भाई के क्यों बात करें, आपके अलग होंगे और वाइफ के अलग होंगे। आपकी क्यों बात करें, सबकी बात है ना ऐसी। पिता के परिणाम अलग होते हैं, पुत्र के परिणाम अलग होते हैं, हस्बैंड के अलग होते हैं, वाइफ के अलग होते हैं, माँ बाप के अलग होते हैं, भाई भाई के विचार अलग अलग होते हैं, होंगे ही, नियम से होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंदाचार्य कह रहे, नियम सार। हमारे चावड़ा जी साहब थे, पूनम चंद जी चावड़ा जी, उनको बहुत पसंद थी ये गाथा, अणाणा जीवा अणाणा कम्मा। क्या डॉक्टर साहब आपने सुनी होगी बहुत, 156 नंबर गाथा है नियम सार की। नियम सार की 156 नंबर गाथा, अणाणा जीवा अणाणा कम्मा, हे जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कहे, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। एक दूसरे के साथ में विवाद करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, अरे वर्जित है ये वाद विवाद, ऐसा आदेश दे रहे हैं टोटरमल जी, ये सॉरी कुंद कुंदाचार्य देव।
कुंद कुंदाचार्य देव स्पष्ट रूप से निर्देश दे रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं? एक दूसरे के साथ में विवाद करना, एक दूसरे के साथ में झगड़ा करना, ये वर्जित है। आपस में झगड़ा मत करो, आपस में विवाद मत करो, क्योंकि दोनों के विचार 100% मिल नहीं सकते हैं। क्या बोलो? मिल ही नहीं सकते हैं दो व्यक्तियों के विचार। और ये कहता है मूर्ख, ये ऐसी बातें, अपने विचार कितने मिलते हैं ना। मैं कहता हूं, ये ऐसा कहता है कि ये ऐसी बातें बोल देता है। आप चाय नहीं पीते? मैं भी चाय नहीं पीता है बचपन से। यार अपने विचार कितने मिलते हैं ना आपस में। एक चाय पीने और नहीं पीने में एक दूसरे के विचार मिलने की बातें करता है, लेकिन ये कह रहे हैं सुबह से शाम तक हजारों प्रसंग ऐसे होते हैं जिन प्रसंगों में एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं सकते हैं। और यदि ये महासिद्धांत समझ में आ जाए तो घर घर के झगड़े मिट जाएं। क्यों नहीं मिलते हैं विचार? क्योंकि कर्म अलग अलग है, बंधन अलग अलग है, उदय अलग अलग है, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जगह पर चले जाना है। कैसे मिलेंगे विचार? बतलाइए। हर व्यक्ति ने बंधन अपना अपना किया है ना पूर्व काल में। हर व्यक्ति अलग अलग जगह से आया है ना। आपको क्या लगता है आप और आपकी वाइफ ये दोनों एक ही जगह से आए? पिछले भाव में एक साथ ही थे? हाँ हाँ, हो सकते हैं 7-7 जन्मों से का साथ है, जन्म जन्म का साथ है। गलत फहमी में है आप। क्या एक नरक से आया है, एक स्वर्ग से आया है, एक तिर्यंश से आया है, कोई मनुष्य गति से आया है, कोई देव गति में से भी आया है, तो कोई भवनत्रिक से आया हुआ है, कोई वैमानिकों से आया हुआ है। कोई दोनों यदि तिर्यंश से आए हैं तो कोई बैल बन करके आया है, कोई हाथी बन करके आया है, कोई घोड़ा बन करके आया है, कोई विकलत्रयों से आया है, कोई 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय से आया है। अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग तरह के परिणाम करके आए हैं, अलग अलग तरह का कर्म साथ में लेकर के आए हैं, और अलग अलग तरह का बंधन करके अलग अलग जगह पर चले जाने वाले हैं। ये तो हमने इष्टोपदेश का एक श्लोक सुनाया था ना आपको। क्या अलग अलग दिशाओं से आने वाले पक्षी रात्रि में एक ही स्थान पर आकर के विश्राम करते हैं, एक ही जगह पर आकर के रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। बोलो, पक्षी अलग अलग समय पर आए हैं, रात भर बैठे हुए हैं, अलग अलग दिशाओं में सुबह उड़ जाएंगे। कोई 5 मिनट पहले उड़ेगा, कोई 5 मिनट बाद में, कोई 5 मिनट पहले आया था, कोई 15 मिनट बाद में। ऐसा ही हुआ ना हमारे परिवार में भी। क्या है, सबकी उम्र एक जैसी तो नहीं है। जिसकी कम है वो बाद में आया है, जिसकी एज ज्यादा दिखाई देती है वो थोड़ा पहले आ गया था। कोई 2 साल पहले आ गया, कोई 5 साल पहले आ गया। एक ही परिवार में एक पिता के 5 पुत्र हैं, और 5 पुत्रों में से कोई 5 साल पहले आया है, कोई उसके 2 साल बाद में आया है, कोई उसके 1 साल बाद में आया है। ये ऐसा ही तो हो रहा है कि नहीं? आए अलग अलग जगह से हैं, जाना अलग अलग जगह पर है, बराबर। आए अलग अलग समय पर हैं, जाना अलग अलग समय पर है, अलग अलग कर्म बांध करके आए हैं, अलग अलग कर्म बांध करके जाएंगे। तो ये कह रहे हैं भाई दो मिलेंगे कैसे, ये तो बतला। तेरी ये जो मान्यता है मिलने की, ये मान्यता ही खोटी मान्यता है। यही तो कारण है कि एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है और किसी को बुरी लगती है। पॉइंट समझ में आ गया क्या? एक पॉइंट हुआ, अब पॉइंट बदल रहे हैं टोडरमल जी। अब टोडरमल जी का पॉइंट बदल करके देखना, कुछ अलग हटके बात कह रहे हैं। देखिए, तथा इसी प्रकार, जिस प्रकार ये बात कही है, इसी प्रकार एक जीव को भी, अब पॉइंट बदल गया, अब दृष्टिकोण बदल गया टोडरमल जी का। पहले वस्तु एक थी और व्यक्ति 2 थे, अब कह रहे हैं व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन काल बदल गया। ऊपर वाली लाइनों में व्यक्ति बदला था, यहां काल बदल गया। ये कह रहे हैं एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है और किसी काल में अनिष्ट लगता है। लो, समय बदल गया भाई साहब। यदि समय बदल गया है तो समय बदल जाने पर वो मन ही बदल जाता है। सुबह आपको चीज बहुत अच्छी लग रही थी, आपने कहा रख लो शाम तक, शाम तक आपका मन बदल गया। ये क्या हुआ? वही चीज आपको बुरी लगने लग गई। वही वस्त्र आपको गर्मियों में अच्छे लगते हैं, वही वस्त्र सर्दियों में बुरे लगते हैं।
वही वस्त्र जो सर्दियों में अच्छे लग रहे हैं वो गर्मियों में बुरे लगने लग जाते हैं। वही पंखा, वही एसी, वही कूलर, वही तरह की परिस्थितियां, वही धूप ठंड के समय में अच्छी लग रही है और गर्मियों में धूप आपको सुहाती नहीं। व्यक्ति एक ही है, आप एक ही हैं। व्यक्ति एक है, लेकिन एक ही व्यक्ति होने के बावजूद भी बदल रहे हैं। कितने सुंदर टोडरमल जी का चिंतन कितना गहराई लिए हुए है, बहुत सुंदर। मैंने इस तरह का प्रकरण जब वेदनीय कर्म संबंधी पहले चला था तो मैंने आपको एक मूवी का हवाला दिया था जो जैनियों की बनाई हुई है, संभवतः श्वेतांबर जैनियों की, और उसका नाम था एक चीज मिलेगी वंडरफुल। अभी बनी है वो मूवी, लगभग 8 साल हो गए होंगे, 7-8 साल हो गए उस मूवी को। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, नेट पे सर्च करेंगे तो कहीं आपको मिल जाएगी। उसमें ये तर्क दिए हैं सारे इस तरह के, रसगुल्ला खाने के, इसके उसके दुनिया भर की चीज़ें आपको अभी अच्छी लग रही है, थोड़ी देर बाद में बुरी लग रही है। अभी मीठा अच्छा लग रहा है, अब मीठा अच्छा नहीं लग रहा है। 5 मिनट के अंदर स्थिति बदल जाती है, 2-5 मिनट में स्थिति बदल जाती है। मीठा अच्छा लग रहा है, खाया जा रहा है, अब मीठा नहीं है, अब तो मीठा बहुत खा लिया, अब तो नमकीन चाहिए। ये क्या हुआ? अब मीठा क्यों नहीं पसंद आ रहा है? चीज बदल गई क्या? एक ही चीज हो तो भी समय बदल जाने पर वही वस्तु बुरी लगने लगती है। ये कह रहे हैं जीव एक और एक ही पदार्थ भी एक, जीव भी एक, पदार्थ भी एक, लेकिन किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से, अब एक तीसरा पॉइंट, अभी तक 2 पॉइंट हो गए। व्यक्ति और वस्तु की अपेक्षा से बातें अलग अलग हो गई है। अब तीसरा पॉइंट कह रहे हैं सुरेश जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं देखिए, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है। अब मुख्यता से बात कर रहे हैं। दुनिया में कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके बारे में हर व्यक्ति ये कहता है ये तो अच्छा है, बोलो ऐसा भी तो होता है ना। मोटे मोटे तौर पर दुनिया में ऐसा देखा जाता है, हर व्यक्ति ये कह रहा है ये अच्छा है। बोलो पैसा आना किसको बुरा लगता है? सब कहेंगे पैसा आना अच्छा है। क्या बात कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा है साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये कह रहे हैं तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है इत्यादि जानना। जो पदार्थ इष्ट लग रहा था वही पदार्थ, और जो पदार्थ दुनिया में सबको इष्ट लगता हुआ दिखाई देता है, सबको माने मुख्य रीति से बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, वह भी कभी कभी इसे अनिष्ट लगने लगता है। पैसे की बात कही ना मैंने, पैसा आता किसको बुरा लगता है? वैसे मतलब पैसा आता किसको बुरा लगता है? आपके 2-5-10 लाख रुपए भाई साहब यदि किसी जगह पर अटके हुए थे, बोलो 2-5-10 लाख रुपए आपके कहीं 10 लाख रुपए अटके हुए थे और वो 10 लाख रुपए आपके पास में वापस आ रहे हैं, कैश नगद आपके पास में वापस आ रहे हैं, बोलो आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बोलो कितने लोग कहेंगे? जितने लोग अभी सुन रहे हैं, मैं एक एक व्यक्ति को यदि खड़ा करके यदि पूछूं तो हर व्यक्ति ये कहेगा हमारे अटके हुए पैसे 1 करोड़ रुपए अटका हुआ था, यदि वो आ रहा है तो बहुत अच्छा है। अच्छा ही लगेगा भाई साहब, बुरा किसको लगेगा? आता पैसा किसको बुरा लगता है? आता धन किसे बुरा लगता है? ये तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगेगा, लेकिन सुनो, अच्छा तो लगेगा लेकिन किसी को पता नहीं है तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स वाले आकर के बैठे हुए हैं, घर में इनकम टैक्स वाले आकर के बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं है, किसी को कानो कान खबर नहीं है। अब बतलाओ, जो व्यक्ति तुम्हारे पास में पैसा लेकर के आ रहा है, जिसकी खबर तुम्हें मिली थी, अब वो व्यक्ति आता हुआ तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे आ नहीं जाए यार, आ नहीं जाए यार, वो आ जाएगा तभी ये पैसा और चला जाएगा, इसका और हिसाब देना पड़ेगा मेरे को, ये और अटक जाएगा पैसा, ये और अभी सीज कर देंगे, ये और लेकर के चले जाएंगे। आपको क्या लगता है? वही पैसा जिसके होने पर आपके जान जोखिम में पड़ जाए, वही धन जिसकी वजह से लुटेरे लूट करके ले जाएं, वही पैसा जिस पैसे की वजह से आपकी हत्या हो जाए, वही पैसा जिसकी वजह से आपके बच्चे का किडनैप हो जाए, आप सोचिए जरा कितनी तरह की बातें हो सकती है। वो बुरा लगने लग जाता है। जिसे दुनिया में सब अच्छा कह रहे हैं वही बुरा लगने लग जाता है।
ये क्या हुआ? परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, वही चीज बुरी दुनिया सारी अच्छा है, पैसा हो तो अच्छा है, पैसा हो तो अच्छा है, पैसा हो तो अच्छा है, ये कह रहा है पैसा हो तो साला बुरा है, नहीं चाहिए हमारे को पैसा, क्या सुख नहीं है कहीं भी। सच्ची बात तो यही है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण टोडरमल जी के उदाहरण देखो। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। लो, शरीर तो सबको इष्ट लगता है ना, शरीर किसको बुरा लगेगा? हर व्यक्ति को अपना शरीर अच्छा लगता है, हर व्यक्ति को ये लगता है मैं कितना अच्छा हूँ, मेरा शरीर मेरा शरीर, मैं कितना अच्छा, मैं कितना अच्छा। और चेहरे पर थोड़ी सी बीमारियां हो जाए, खराब दिखने लग जाए, फोड़े फुंसियां निकल जाए, वही बुरा लगने लग जाता है, अनिष्ट हो जाता है। कैंसर हो जाए, घुटनों की, कमर की, इस तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कैसा लगने लगता है? वो ऐसा फील करने लगता है कि ये क्या हो गया, वो ऐसा फील करने लगता है कि ये क्यों हो गया, ऐसा ये बीमारी क्यों हो गई, हे भगवान मर जाऊं तो अच्छा, मर जाने की सोच लेता है। बोलो, पुत्र अधिक इष्ट हैं, बात वही टोडरमल जी का वाक्य क्या था, मुख्य रूप से इष्ट मानता है। ये तीसरा पॉइंट है टोडरमल जी का इष्ट अनिष्ट कल्पना के संदर्भ में। मुख्य रूप से पुत्राधिक को इष्ट मानता है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि पुत्राधिक इष्ट हैं, परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं। अब बतलाओ, पुत्र को इष्ट मान रहा है, अरे नहीं अपना बच्चा, अपना बच्चा, अरे बच्चे अपने तो अपने ही होते हैं भाई साहब, क्या बात करें साहब, अपना बच्चा है साहब, अपने घर का बच्चा है साहब, इष्ट मान रहा है अपने पुत्र को। लेकिन कारण मिल जाए कुछ ऐसा तो अपने ही बच्चे अपने को दुश्मन लगने लगते हैं। क्या, अपने ही बच्चों को घर से निकाल देता है, अपने ही बच्चों के बारे में ऐसा विचार करता है, यार ये क्या, यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या, ये क्या हो गया है भाई साहब, निकालो इसको, अखबार में निकलवा देता है, इस बच्चे से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लो, कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं इत्यादि जानना। क्या कहें हम लोग, इत्यादि बातें कह दिए, आदि लगा दिया है, अब लगा लो आप, इसके जितनी बातें लगा सको, ये तो आपको चाहिए, आप दिन भर देखते जाओ। इन सब बातों से क्या सिद्ध हो रहा है, अभी उल्टा लगाओ। अभी तो इष्ट जानने की बात कही थी ना, अब अनिष्ट वाला मुद्दा उठा रहे हैं टोडरमल जी। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वे भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे गाली, गाली अच्छी है कि बुरी? बोलो, गाली देना अच्छा है कि बुरा? गाली सुनना, देने की बात नहीं कर रहे, गाली सुनना अच्छा है कि बुरा है, बतलाइए। अच्छा, ये कोरोना की स्थिति की बात करो आप, पूरे देश और पूरी दुनिया में लोगों से पूछो जरा कि साहब ये परिस्थितियां अच्छी है कि बुरी? लेकिन मैं आपको सच बतलाऊं, मैंने कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना है कि ये पिछले 3 महीने का पीरियड हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। बोलो सुरेश जी भाई साहब, अपन लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है, ये 3 दिन का पीरियड, ये कितना अच्छा है? 3 महीने का, क्या बोला मैंने, दिन भूल गया क्या? ये 3 महीने का जो पीरियड है, ये अपने लिए आत्मार्थी व्यक्तियों के लिए, स्वाध्यायी लोगों के लिए, आत्म कल्याण करने वालों के लिए ज्ञान की गंगा बह रही है। अरे घर घर में प्रवचन चल रहे हैं, स्वाध्याय चल रहे हैं, शिविर लग रहे हैं, घर बैठे हुए लोग सुन रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्या माहौल चल रहा है। कितने शिविर ऑनलाइन, जिन शिविरों के अंदर 100, 150, 400 लोग बैठा करते थे, आज उन शिविरों में 4-4 हजार लोग घर बैठे हुए लाभ ले रहे हैं। जिन शिविरों के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों की उम्मीद नहीं हुआ करती थी, उन शिविरों के अंदर आज 15-15 हजार लोग लाभ ले रहे हैं। ये क्या हो गया है? आप, मैंने सुना है लोगों से, भाई साहब घर बैठे हैं भाई साहब, इतना अच्छा काल आ गया है भाई साहब, अभी उनका प्रवचन चल रहा है, अब उनका प्रवचन चल रहा है, अब ये शिविर लग रहा है, अभी समय सार गोष्ठी चल रही है हमारी, मजा आ रहा है भाई साहब, पूरे पूरे ग्रंथ आद्योपांत पढ़ने का अवसर मिल गया है। अनेक लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं भाई साहब, हमारे तो इनका जीवन बदल गया, हमारे तो हस्बैंड का जीवन बदल गया, हमारे तो बच्चे का जीवन बदल गया, हमारे तो बच्चे सही मार्ग पर लग गए। पंडित जी क्या बतलाएं आपको, बच्चे सुनने लग गए, पिछले 3 महीने से लगातार सुन रहे हैं। ये कैसा स्वर्ण काल आ गया? बोलो, अब जिसे सारी दुनिया बुरा कह रही है, अब मैंने अच्छा कह दिया तो सब लोग कह रहे हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमें सुनने बहुत अच्छा। क्या हो गया? बोलो, बुरा है कि अच्छा है?
आप जिसे दुनिया भर के लोग बाहुल्यता से, मुख्य रीति से बुरा कह रहे हैं, उसी चीज को कोई भी कभी अच्छा भी कह देते। या इन्होंने टोडरमल जी ने एग्जाम्पल, क्योंकि टोडरमल जी के समय में इस तरह का कोई घटना नहीं थी ना, ऐसी कोई, और ऐसे साधन सुविधाएं भी नहीं थी। इसलिए कभी कभी मैं ये कहता हूं, वर्तमान का जो युग है और वर्तमान का जो काल है, ये काल बहुत अच्छा काल आ गया है। स्वर्ण काल है, पंचम काल, 21,000 वर्ष के पंचम काल का गोल्डन टाइम कह रहा हूं मैं अभी। 21,000 वर्ष के पंचम काल का भविष्य यद्यपि किसने देखा है, लेकिन पिछले 2-2.5 हजार वर्ष की यदि अपन बात करते हैं तो हम अंदाजे हम कह सकते हैं ये काल बहुत अच्छा है। पुराना काल इस तरह का था जहां ग्रंथों की होली जला दी जाती थी। पुराना काल इस तरह का था जहां आपके दिगंबर प्रतिमाओं को खंडित कर दिया जाता था, प्रतिमाएं तोड़ दी जाती थी। पुराना काल बीच में इस प्रकार का आ गया था, जिस काल में क्या हो, ये अच्छा काल आ गया है। ये गुरुदेव श्री के बाद में जो काल आ गया है, जो जो बातें खोल करके गुरुदेव श्री ने बतलाई और ये पूरी परंपरा के अंदर जो ये चल गई है, ये वीतरागी तत्व ज्ञान जो हमारे को मिल गया है, सुनने समझने का अवसर मिल गया है, ये आज के यदि 150 साल पहले हमारा जन्म हो जाता तो शायद ये बातें इतनी गहराई से सुनने को नहीं मिलती। बोलो, आज के 100-150 साल पहले यदि हमारा जन्म होता तो कुंद कुंदाचार्य का समय सार भी था 150 साल पहले, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी था टोडरमल जी का, लेकिन न तो हम समय सार का मर्म समझते, न मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मर्म समझते। क्या होता, कितना अच्छा काल आ गया। ये कह रहे हैं भाई टोडरमल जी, जगत में इष्ट अनिष्ट मानना भ्रम है। लो तो बताओ, वर्तमान काल अच्छा के बुरा, क्या कहना है? वर्तमान काल को अच्छा कहेंगे बुरा कहें, तेरी देखने की दृष्टि है। जगत में कोई काल अच्छा और कोई काल बुरा होता नहीं है। चौथा काल अच्छा होता है कि पांचवा? पहला काल अच्छा होता है कि चौथा? मूर्खों जैसी कल्पना कर रहे हैं। नहीं साहब, पहला तो उत्तम भोग भूमिका है, बहुत अच्छा है। भोग विलासिता की बुद्धि रखने वाले लोग पहले काल को अच्छा नहीं कहेंगे। कुछ ये कहेंगे कि नहीं चौथा काल अच्छा है क्योंकि उस काल के अंदर मोक्ष हो जाता है, चौथे काल में भगवान बन जाते हैं, चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, चौथा काल अच्छा होता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपका पहले काल में जन्म नहीं हुआ कि चौथे में जन्म नहीं हुआ? किसको अच्छा बुरा कहें हम? अनंत बार पहले में और अनंत बार चौथे में जन्म लिया है, कोई काल अच्छा बुरा नहीं है। फिर क्षेत्र की बात कर लो, बोलो भरत क्षेत्र अच्छा है कि विदेश क्षेत्र? अरे विदेश क्षेत्र की तो बात ही क्या है। अरे विदेश क्षेत्र में 5 गुना एरिया मलेच्छ खंड का है। क्या बतलाऊं आपको? अभी कोई जैन ज्योग्राफी थोड़ी ना समझानी है मुझे आपको। विदेश क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जितना विदेश क्षेत्र का एरिया है, उस विदेश क्षेत्र में जितने एरिया आर्य खंड का है, उससे 5 गुना ज्यादा मलेच्छ खंड का एरिया है, जहां धर्म धार्मिक वातावरण नहीं है। बोलो, जहां तीर्थंकर परमात्माओं का सद्भाव नहीं, किसे अच्छा कहोगे आप? सब ब्रह्म मात्र हैं। देखिए, पूरा करते हैं इस वाक्य, इस प्रकरण को पूरा करते हैं। यहां 90 नंबर पेज पर पहली लाइन, यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है। अब ये टोडरमल जी के समय में ऐसी बात होगी, शादी विवाह आदि के प्रसंगों में वो अपने आने वाले जो ब्याही जी हैं, बेवाई जी हैं, जो भी आप शब्द देते हो, वो उनको कुछ गाली गलौज देते हैं, हंसी मजाक चलती है, और इस तरह की गालियां दे करके, बुराइयां निकाल करके हैं। हाँ, तो ये सब ये गाली देने की जो परंपरा ऐसी जो है, ये कहते हैं इष्ट लगती है। अभी गाली की बात करो तो दुनिया का हर व्यक्ति कहेगा बुरी है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। इस प्रकार 3 लाइन और पढ़ूंगा, उसके बाद में विषय थोड़ा सा बदल रहा है, क्योंकि उसके बाद 3 लाइन के बाद वाला जो विषय है वो टोडरमल जी ने उदय पर डाल दिया है। देखिए, इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्ट पना है नहीं, सिद्ध हो गया। ये इष्ट अनिष्टपन की मिथ्या कल्पना के संदर्भ में कह रहे हैं, पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वो सभी को इष्ट ही होता, और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता। क्या गजब है भाई साहब।
लाइनें, सच में ये लाइनें पढ़ने की नहीं है, ये लाइनें जीने की है। जियो आप, जिंदगी जी करके देखो टोडरमल जी की इन लाइनों से। ये लाइनें थ्योरी में पढ़ने की नहीं है, ये लाइनें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की है, देखने की है। इन लाइनों को टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मत देखो, इन लाइनों को अपनी डे टू डे लाइफ में देखो। कहां देखते हैं आप इन लाइनों को? फटाफट बतला दिया, पेज नंबर 60 पर ऐसा है, पेज नंबर 89 पर ऐसा। अरे क्या बता रहा है तू? ये पेज नंबर ये शास्त्र में लिखा हुआ तो तू देख रहा है, लेकिन लाइफ में क्यों नहीं देख रहा है? दिन रात क्यों नहीं देख रहा है? सुबह शाम तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अपने परिवार में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अपने बिजनेस में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या ये हमारे सात्विक जी को ख्याल में नहीं आ रहा गाली इष्ट कैसे हो सकती है? ये तो प्रसंग होते हैं, इस तरह के परिस्थितियां हैं। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। पदार्थ यदि अनिष्ट होता तो जो पदार्थ इष्ट होता है वह सभी को इष्ट ही होता, और जो अनिष्ट होता है वह अनिष्ट ही होता, परंतु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, तो यह कल्पना झूठी है। ये कल्पना ही झूठी है। जगत में कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट होता नहीं है, इसलिए जगत में पदार्थों को इष्ट या अनिष्ट मानना ये झूठी कल्पना है, ये मिथ्या कल्पना है। और हम लोग इस मिथ्या कल्पना को सुधार कर सुखी हो सकते हैं। सुखी होने का मार्ग, सुखी होने का रास्ता इस मिथ्या कल्पना को तोड़ देना है। हम सभी पदार्थों में इष्ट अनिष्टपन की मिथ्या कल्पना को तोड़कर सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल प्रकरण थोड़ा सा ट्रैक बदला है, क्योंकि टोडरमल जी ने सारी चर्चा को आगे उदय के अनुसार बदल दिया है। इष्ट अनिष्टपन की चर्चा को, प्रकरण की चर्चा कल यथा समय करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बार।